और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन बाद थी, मुझे बहुत काम थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर 12th आप मेडिकल लाइन में क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स सबसे अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले तो सबका भाई ड्रीम होता है एमबीबीएस से शुरुआत करते हैं। आप एमबीबीएस कर सकते हो, उसके लिए आपको पता है आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जो बहुत हाई फाई होते हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट। तो आपको पता है कि एमबीबीएस के लिए नीट करना पड़ता है। तो अगर आप नीट का एग्जाम देंगे तो आपको एमबीबीएस मिलता है, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं। नहीं तो एमबीबीएस अगर आपने नीट दिया है तो बहुत से मतलब एमबीबीएस के अलावा भी कोर्सेज होते हैं, जैसे बीडीएमएस, बीएएमएस, एनपीएचएमएस। बीडीएमएस होता है दांत के लिए, डेंटल होता है। और बीएएमएस होता है आयुर्वेदिक के लिए, बीएचएमएस होता है Wait a और minute. Wait a minute. बीएचएमएस होता है होम्योपैथिक के लिए। और आपको ये पता है कि इसके लिए आपको नीट देना ही पड़ेगा अगर आपको ये सब कोर्सेज करने हैं। प्राइवेट भी होते हैं लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो मेरा तो कहना है एक बार आप नीट दे दो, अगर एमबीएस मिल गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन और भी कोर्सेज है जो आपको मिल सकता है, अगर आपके अच्छे खासे नंबर आए हैं 500 तक या 450 तक आई थी, तो आपको ये सब जो एमबीबीएस के अलावा होते हैं वो शायद मिल सकते हैं। हाँ, इन सब के अलावा आते हैं जिसमें आपको नीट नहीं देना पड़ता है। होता है बीएससी नर्सिंग होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फार्मेसी होता है और भी बहुत सारे होते हैं। और मुझे जो पता है मैं वो बता दिया। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मेसी हो गया। मुझे जितने कोर्स पता है मैं बता दे रही हूँ। एंड हाँ, ऑप्टोमिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट ये भी होता है। तो तो आपको पता है मैंने पहले जो कोर्सेज बताए हैं, डेंटल का हो, होम्योपैथिक का हो, आयुर्वेदिक, सबके लिए आपको नीट करना पड़ता है। तो अब हम आते हैं नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन। इसके तो पहले मैं बताना चाहती हूँ बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग भी आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट, लेकिन आपको पता है प्राइवेट में कितनी फीस पड़ती है। और दूसरा होता है गवर्नमेंट। तो बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कर सकते हैं, उसके लिए दो एग्जाम होता है। अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है, ठीक, आफ्टर 12th। और ये तो ड्रॉप लेके भी कर सकते हैं आफ्टर 12th होता है, ये बता रही हूँ। और एक होता है कि आप मतलब अ, जैसे स्टेट पेपर होता है, स्टेट वाइज यूपीसी नेट का आपने सबने नाम सुना होगा। बीएससी नर्सिंग में यूपीसी नेट का पेपर होता है, तो उससे आपको स्टेट के या जितने भी स्टेट के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वो अलॉट होते हैं। और प्राइवेट उसी से मिलता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जब तक आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तब तक आप बीएससी नर्सिंग प्राइवेट से भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जाम देना बहुत जरूरी। प्राइवेट कॉलेज भी एग्जाम बिना दिए आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए। बस जिनकी खुद की यूनिवर्सिटी जो एबीबीएमयू से नहीं कनेक्टेड है, केवल वही है, केवल वही कॉलेजों में आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये यूपीसी नेट का एग्जाम देना ही पड़ता है। और आपको ये सब पता है कि बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है। फिर उसके बाद या तो आप प्राइवेट मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना है तो फिर उसके लिए भी एग्जाम होता है नॉर्सेट का। तो वैसे तो मैं अगर बताऊँ अपने हिसाब से, मुझे जो समझ में आया कि एमबीबीएस के बाद सबसे अच्छा कोर्स बीएससी नर्सिंग भी होता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि एमबीबीएस और नर्सिंग बराबर है। अगर बस एमबीबीएस वाले जब एमडीएस कर लेते हैं तब ये होता है कि उनको हम लोग से ज्यादा नॉलेज हो जाती है। नहीं तो जो किताबी लोग पढ़ते हैं वही हम लोग भी पढ़ते हैं। तो मुझे मतलब जितना पता है मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने भी ये सब सुना है और ये सही बात है। तो बीएससी नर्सिंग आप करें तो सबसे अच्छा। हाँ, 4 साल का कोर्स होता है, थोड़ा पैसे लगता है। अगर गवर्नमेंट से किया है तो सस्ता, और अगर प्राइवेट से किया तो महंगा पड़ता है, लेकिन अच्छा कोर्स है। एमबीबीएस के बाद वही आता है। और अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी। बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने बता दिया कि कैसा कोर्स है। आप मतलब जो सही लगे मुझे। बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस पर, अगर से कोई एमबीबीएस नहीं कर पाई तो बीएससी नर्सिंग से उसके बराबर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर अब हम आएंगे अब हम आते हैं फार्मेसी के ऊपर। तो फार्मेसी में बी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है। बी फार्मा बैचलर होता है, डी फार्मा डिग्री कोर्स है इसका। तो मुझे इनका जितना पता है वो बता। तो 12th के बाद अगर आप डी फार्मा करें तो मेरा कहना ज्यादा अच्छा है। नहीं तो ऐसे 6 साल वो होते हैं। बी फार्मा 3 साल का, इनकी 4 साल का होता है। और डी फार्मा का, हाँ। और जो क्या कहते हैं, मैं बता रही थी बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में। तो डी फार्मा होता है वो डिप्लोमा कोर्स होता है, और जो बी फार्मा होता है वो 3 से 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो और एम उसके बाद आप एम फार्मा और फार्मा डिग्री मतलब कर सकते हैं।
और फार्मेसी पढ़ने के बाद मैंने अधिकतर लोग को देखा है कि जो मेडिकल स्टोर पे बैठते हैं, जिससे आपको लाइसेंस मिल जाता है, इसलिए या तो बहुत लोग कंपनियों में, फार्मेसी कंपनियों में जॉब करते हैं, उनको प्लेसमेंट मिलती है, या तो आप अगर आपको खुद का बिजनेस करना, सबसे बढ़िया मेरा तो कहना वही होता है कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोलो, क्योंकि जानते हैं आजकल दवाइयों की लोगों को कितनी ज़रूरत है। तो अगर आपने मेडिकल स्टोर खोला है तो सबसे अच्छा है, अपना बिजनेस हो गया। तो फार्मेसी के बाद मेडिकल मेडिकल स्टोर खोलते हैं, किसी फार्मेसी कंपनी में काम करते हैं। फिर उसके बाद लैब टेक्नीशियन हो गया। लैब टेक्नीशियन आई थिंक, और जो क्या कहते हैं, लैब टेक्नीशियन के बारे में बता रहे थे, तो वो 6 महीने से लेकर 4 साल तक हो सकता है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो 6 महीने या 1 साल का हो जाएगा, और अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो 2 साल का होता है, और अगर आप बैचलर डिग्री का कर रहे हैं तो 3 से 4 साल का होता है लैब टेक्नीशियन। उसके बाद आपको पता है, या तो आप अपनी लैब खोल सकते हैं, जो खून के जाँच, मतलब हर जाँच जो हम लोग करवाते हैं, डॉक्टर हम लोग को कहते हैं कि यूरिन टेस्ट करवाओ, और क्या कहते हैं, का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं वो आपको पता है लैब में होते हैं, तो जो लैब टेक्नीशियन कोर्स करे रहते हैं, तो लैब टेक्नीशियन तो वो लोग लैब में काम करते हैं, तो आप खुद की लैब खोल सकते हैं, तो आपको जैसे सही लगे। लैब टेक्नीशियन मतलब वो भी बहुत अच्छा कोर्स है लैब टेक्नीशियन का, क्योंकि हर हॉस्पिटल या मतलब हर जगह उनकी ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, तो लैब टेक्नीशियन भी बहुत अच्छा कोर्स है। और हाँ, एक बात और बताओ कि ये क्या कहते हैं, अ, अगर जैसे कि मतलब देखो, मेडिकल लाइन में सब में बहुत पैसे हैं, मतलब अगर आपने कोर्स किया उसमें भी पैसे लगा तो पढ़ाई करिए, उसमें भी पैसे, जितना अगर मेडिकल लाइन में आप जा रहे हो तो भाई पढ़ने में भी बहुत पैसा लगता है, लेकिन जब आपने वो कोर्स कर लिया तो भाई सारे पैसे चुकता हो जाते हैं, जितने का तुमने कोर्स किया है। शुरू में तुमको कम मिलता है, लेकिन फिर जब सैलरी बढ़ती है, फिर अच्छी खासी जगह तुमने जॉब करी तो बढ़ने के द्वारा पूरा चुकता हो जाता है पैसा, सही बताएं तो पता ही है। और हाँ, लैब टेक्नीशियन एम्स, अगर तुमने एम्स से किया है तो और अच्छी बात है, उसमें तो आपको पता है सब एम्स जाना चाहते हैं, चाहे एमबीबीएस वाले हो, चाहे बीएससी नर्सिंग वाले, चाहे लैब टेक्नीशियन का। एम्स से लैब टेक्नीशियन वाला भी लेता है, और पैरामेडिकल का भी एम्स में, पैरामेडिकल का भी एग्जाम लेता है, लैब टेक्नीशियन का भी लेता है, बीएससी नर्सिंग का भी लेता है। हाँ, तो अगर एम्स से कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। और ये पैरामेडिकल का शायद स्टेट वाला भी होता है, स्टेट वाला लैब टेक्नीशियन का भी होता है, तो सबके आजकल सरकारी एग्जाम तो होता ही है। और मेडिकल लाइन में कोर्स, कोई भी कोर्स कर लो, सब बहुत अच्छे हैं। पर हाँ, फिजियोथेरेपी, ये भी मेडिकल लाइन में है, तो वो भी बहुत अच्छा कोर्स है फिजियोथेरेपी का। बहुत लोग को मैं देखती हूँ, मतलब फिजियोथेरेपी करते हैं। और मतलब मेडिकल लाइन में सभी अच्छे कोर्स है, मुझे जो ज़्यादा अच्छे से पता है कि बीएससी नर्सिंग के बारे में, लैब टेक्नीशियन और एमबीबीएस, ये सब के बारे में ज़्यादा पता है, मैंने वो बता दिया। ऐसा जो जितने मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं सब अच्छे हैं। वो आपको जैसे सही लगे आपको कोर्स ले लेना। गवर्नमेंट निकाले तो सबसे अच्छा है, और जो लोग प्राइवेट कर पा रहे हैं तो वो लोग करें। अगर नहीं गवर्नमेंट निकल रहा तो कोई बात नहीं, तुम प्राइवेट भी करोगे, हाँ पहले तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर एक बार तुम कमाने लगे, तुम्हारी जॉब लग गई ना, तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, अगर कुछ चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक, तो मुझे जितना बताना था मैंने सब बता दिया, तो आज की बस इतना ही। बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना, कल मिलते हैं। Please like and subscribe.